पहले जाके देखें तो सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि निफ्टी 26,000 के पार और लखटकिया सेंसेक्स, ठीक है, ये हम कब तक देख पाएंगे? ये दोनों टाइमलाइन मुझे आपसे चाहिए होगी, लेकिन उस बीच मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के दिग्गज सुनील सुब्रमण्यम। और सर, स्वागत है आपका। मैं जानती हूं कि आप पेरिस में हैं, अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप वहां पे छुट्टी का मजा ले रहे हैं और यहाँ पर हमारे बाजारों में भी जोरदार तेजी आ गई है। सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी सभी जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो समय दिया आपने अपनी छुट्टी में से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, अब फेड के फैसले के बाद बाजार पर आपका नजरिया और इस तरह की तेजी के बाद अब मौके कहां बन रहे हैं, जरा बताइएगा। देखिए, क्या है कि बहुत दिनों से अनसर्टेनिटी चल रही थी कि क्या यूएस में रेट कट का मौका आ गया है कि नहीं। दूसरी बात थी कि इकोनॉमिक डेटा की यूएस बहुत एक डेटा डिपेंडेंट फेड होती है ना, तो हर डेटा पॉइंट को इतना एनालाइज किया गया तो बहुत कंफ्यूजन था कि एक तरफ हाउसिंग स्टार्ट्स को देखते हैं, एक तरफ एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, एक तरफ कोर इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, फिर सुपर कोर इन्फ्लेशन को देखते हैं। तो ये फाइनली एक क्लैरिटी आ गई कि फेड ने सोचा कि अब वक्त सही है एक भयंकर रेट कट करने की। तो इससे क्या है कि मार्केट्स को चीज यह है कि इकोनॉमी इतनी भी खराब नहीं है कि रिसेशन में चली जाए, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ गया। तो ये जो सिग्नल आया है, और इससे और एक 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट जरूर अगले पॉलिसी इस साल के अंदर ही देख सकते हैं। तो इक्विटी मार्केट को ऑलवेज रेट कट्स पसंद है। तो ये रुझान जो हुआ है, ये अभी उत्साह जो आप कह रहे हैं ना, ये एक रिलीफ मैं कहूंगा कि ये अनसर्टेनिटी हट गई है। इक्विटी मार्केट्स को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब थोड़ी सर्टेनिटी आ गई है कि यूएस इन्फ्लेशन कंट्रोल में होने के कारण एक ईजिंग रेट पॉलिसी कई महीनों तक हम देख सकेंगे। वो एक बड़ी बात है। अब आपने कहा कि ये कितने दिन तक लास्ट हो सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी कुछ दिनों से थी, ये थोड़ी देर के लिए रह सकती है, मगर सामने दो चीज याद रखने की जरूरत है। एक है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो नवंबर में हो जाएगा, उसका एक क्लियर डिसाइसिव मैंडेट की आशा भी है मार्केट को। अगर वो मैंडेट नहीं आई और वो इलेक्शन में 51-49 और जैसे फ्लोरिडा में ये हुआ था लास्ट टाइम भी वैसा कुछ हुआ, तो मार्केट शायद थोड़ी नर्वस हो सकती है। वो एक चीज है। सेकेंड चीज ये है कि अब मार्केट ये भी देखेंगे कि ग्रोथ की वापसी यूएस में, क्योंकि यूएस अल्टीमेटली ग्लोबल इंजन है, और यूएस में ग्रोथ की वापसी होगी तो हमारे मार्केट आईटी सेक्टर बिल्कुल। अब यूएस जैसा बड़ा बाजार अब यहाँ पर रेट कट का सिलसिला शुरू करेगा, तो बाकी सेंट्रल बैंक्स पर और साथ ही इकोनॉमी में ग्रोथ के लिहाज से भी सभी को उसी राह पर जाना पड़ेगा। लेकिन अब आपसे थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक और थीम स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहती हूँ सर, कहाँ फोकस किया जाए? देखिए, अभी दो चीज याद रखने की जरूरत है। एक है कि ये जो रैली इंडिया में हुआ है वो ज्यादातर एक डोमेस्टिक फ्लोस की कंसिस्टेंट एसआईपी बुक की कंसिस्टेंट रिटेल इन्वेस्टर्स का में आमंत्रित होना मार्केट में, इसके कारण हुआ है। तो वहां पे क्या है कि ये रैली एक तरफा अपने डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स के ऊपर कैपेक्स, डिफेंस, ऐसी चीजों पे चली है। सेकंड, क्योंकि ये एक बहुत लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी, एक वैल्यू जो माना जाता था, राइट, पीएसयू बैंक्स, पीएसयू सेक्टर जो बहुत वैल्यू मनी डिस्काउंट पे चल रहे थे उनके पी रेशियो में, बाकी के मालूम, वहां पे एक कैचअप रैली पिछले 2 साल में चला है, तो बहुत उधर वैल्यू कैचअप रैली हो गया है। अब वक्त क्या है कि क्योंकि पैसा एक तरफ जाता है तो दूसरी तरफ नहीं जाता, ये याद रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली एक पूल कांस्टेंट है। तो क्वालिटी स्टॉक्स जो हम मानते हैं, अच्छी क्वालिटी कंपनियां, उनके लिए शायद पैसा उतना नहीं गया जिनका उनका डिजर्विंग था। तो आज स्थिति यह बन गई है कि जो क्वालिटी है वो अभी थोड़ी सस्ते लग रही है, क्योंकि वैल्यू का कैचअप रैली चल रहा था। तो नेचुरली आने वाले दिनों में, क्योंकि लिक्विडिटी तो बरकरार रहेगी डोमेस्टिक, और एफआईएस का भी अभी अंदर आने की एक उम्मीद है, तो डेफिनेटली क्वालिटी का एक ऊपर स्थिर पे रीबाउंस बैक आप देखेंगे। तो मेरे लिए अब वैल्यू को छोड़कर क्वालिटी की ओर ध्यान देना एक अच्छी चीज होगी, और क्वालिटी में कंसिस्टेंट ग्रोथ वो एक इंपॉर्टेंट होता है। अब कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पे इतने दिनों से उतना इंटरेस्ट नहीं था और वो कैचअप हो रही है, जैसे आईटी का बहुत दिनों से
नहीं चल रहा था, अब चलने लगा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। मगर उसके अलावा आप देखेंगे तो मेरे लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, क्योंकि कुछ दिनों से ये खबर आ रही है कि रिटेल लेंडिंग के ऊपर आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन डाला, फिर एक खबर आई कि जो डिपॉजिट ग्रोथ और लेंडिंग ग्रोथ में डिफरेंस बहुत है, तो क्या होगा बैंक्स की सिचुएशन। मगर वो चीज सब अभी हटके क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मेरा मानना है कि अब एक बाउंस बैक रैली होगा। चलिए, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में नजर रखनी चाहिए जिस तरह से आपने पूरी एनालिसिस दी है। सुनील सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, आप जुड़े हमारे साथ, और आपकी बाकी की छुट्टी पेरिस में बहुत अच्छी हो, ये शुभकामनाएं के साथ धन्यवाद देते हैं आपको सर। चलिए, कॉर्पोरेट कनेक्शन में फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।